हेलो बच्चों, आज मैं फिर एक बार अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, जिसका नाम है लर्न हिंदी विथ उमेश सर। इसमें मैं सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 के क्षितिज भाग 2 पुस्तक से संबंधित जो भी व्याख्या है उनको मैं लेकर के आया हूं। मैं समझता हूं कि आप इससे काफी लाभ उठाएंगे और अपने एग्जामिनेशन में अच्छे से अच्छा मार्क्स प्राप्त कर पाएंगे। तो बिना विलंब किए हम पाठ पर सीधे आते हैं। सबसे पहला पाठ है आपका सूरदास का, और इसमें सूरदास के पद हैं जिसकी व्याख्या मैं कर रहा हूं। पद है, उधो तुम हो अति बड़ भागी। हे उधो, आप बड़े भाग्यशाली हैं। इसमें प्रसंग में हम लिखेंगे कि प्रस्तुत पद में गोपियां उद्धव पर व्यंग कर रही हैं और व्यंग कहते हुए अपनी बातों को व्यक्त कर रही हैं, अपने संवादों को उद्धव से कह रही हैं। पद है, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगातै ताहिन मन अनुरागी। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यों जल माह तेल की गगरी, बूंदन ताको लागी। प्रीत नदी में पाउन बोरियो, दृष्ट न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटो नहीं पागी। इसका प्रसंग होगा, प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के सूरदास के पद से लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। इस पद में गोपियां उद्धव को व्यंग पूर्वक कह रही हैं। क्या कहती हैं देखिए, गोपियां कहती हैं, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। अति माने अत्यंत अधिक, बड़ भागी माने भाग्यशाली। हे उद्धव, आप बहुत भाग्यशाली हैं। क्यों भाग्यशाली हैं देखिए क्या कहती हैं, अपरस रहत स्नेह तगाते ताहि मन अनुरागी। आप कृष्ण के पास रहते हैं, कृष्ण के पास रहते हुए भी आप स्नेह से दूर हैं, स्नेह में अनुरक्त नहीं हुए, अर्थात आप स्नेह के बंधन में कभी बंधे ही नहीं। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। कहते हैं जिस प्रकार से पुरैन का पत्ता अर्थात कमल के फूल का पत्ता पानी में रहता है, फिर भी उस पर पानी का कोई असर नहीं होता। इस बात को गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, जिस प्रकार से कमल के फूल के पत्ते पर पानी का कोई असर नहीं होता, भले ही वो कितना भी जल में क्यों न हो, ठीक उसी प्रकार से आप जो संदेश लेकर के हमारे पास आए हैं उसका प्रभाव हम पर बिल्कुल नहीं पड़ता, हम उससे प्रभावित नहीं हो सकते। आगे कहती हैं, ज्यों जल माह तेल की गगरी, बूंद न ताको लागी। जिस प्रकार से तेल की गगरी को जल के भीतर अगर डाल दिया जाए फिर भी उस पर तेल की बूंद का कोई असर नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार आपके निर्गुण ब्रह्म की उपासना का जो संदेश लेकर हमारे पास आए हैं उसका कोई असर हम पर नहीं होने वाला। फिर कहते हैं, प्रीत नदी में पाउन बोरियो। यहाँ व्यंग कर रही हैं गोपियां उद्धव को। कहती हैं, हे उद्धव, आपने तो कभी प्रेम की नदी में अपना पांव नहीं डुबोया, अर्थात आपने कभी प्रेम किया नहीं, इसलिए आप प्रेम के बारे में क्या जाने। आप किसी के प्रति मुग्ध नहीं हुए, आप सौंदर्य के प्रति मुग्ध नहीं हुए, प्रेम के प्रति मुग्ध नहीं हुए, तो फिर आप प्रेम के बारे में क्या जाने। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। और अंत में सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं उद्धव से, हे उद्धव, हम तो अबला नारी हैं, अर्थात हम भोली भाली स्त्रियां हैं, हम छल कपट क्या जाने।
हम तो कृष्ण के प्रेम में दीवानी हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे चींटियां गुड़ के प्रति प्रभावित होती हैं, आकर्षित होती हैं, उनसे चिपटी रहती हैं, ठीक उसी प्रकार से हम गोपियां भी कृष्ण के प्रति प्रेम में दीवानी हैं। कृष्ण के प्रेम में दीवानी होकर उनसे चिपटे रहते हैं। हम उन्हें कैसे त्याग दे सकते हैं? अर्थात हम आपके द्वारा लाए गए निर्गुण ब्रह्म की उपासना नहीं कर सकते। मन की मन ही माझ रही, कहिए जाय कौन पे उधो नाही परत कहीं। अवधि आधार आस आवत की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेश सुनि सुनी, बिरहिन बिरह दही। चाहती हुती गुहार जितही, तय उतय धार वही। सूरदास अब धीर धरे हैं, क्यों मर ज्यादा न लही। इसमें गोपियां उस समय व्याकुल हो जाती हैं, उनका मन अधीर हो जाता है जब उद्धव उनको संदेश देते हैं कृष्ण का। जब वो निर्गुण ब्रह्म की उपासना का संदेश गोपियों को देते हैं तो वो बहुत अधिक व्याकुल हो जाती हैं। और क्या कहती हैं उद्धव से? कहती हैं, मन की मन ही माझ रही, हे उद्धव हम तो मन ही मन में सोच रहे हैं कि हमारी उम्मीदें, हमारी आशाएं हमारे मन में ही रह गई हैं। कहिए जाय कौपे उधो नाही परत कहीं। अर्थात हे उद्धव, आप जो कुछ भी संदेश लेकर के हमारे पास आए हैं उसका हम पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि कृष्ण के प्रेम की कई परतें हमारे ऊपर चढ़ी हुई हैं और उस पर आपका निर्गुण का संदेश कभी प्रभावशाली नहीं हो सकता। फिर कहती हैं, अवधि आधार आस आवन की। अवधि आधार आस आवन की, आने की आस अर्थात आने की उम्मीद। तनमन बिथा सही, कहती है कि हमें तो उम्मीद थी कि कृष्ण आएंगे, हमसे मिलेंगे, किंतु हमने व्यर्थ ही कृष्ण के मिलन की आस में अपने समय को गंवा दिया और व्यर्थ ही तन और मन की व्यथा को हमने सहा, क्योंकि आप को उन्होंने भेज करके निर्गुण की उपासना, निर्गुण का संदेश देने के लिए कह दिया। अब इन जोग संदेशन सुनि सुनि, बिरहिन बिरह सही दही। और आप के द्वारा दिया गया यह योग का संदेश सुन सुन करके बिरहिन बिरह दही, दही का अर्थात जलना। हम बिरहणी, हम गोपियां और अधिक व्याकुल हो उठी हैं और अधिक अग्नि प्रज्वलित हो उठी है, विरह की अग्नि प्रज्वलित हो उठी है। चाहती हूं तो गुहारी तियही, तय उन पे धार बही। हम तो उनको गुहारना चाहते हैं, उनको पुकारना चाहते हैं। गुहारने का अर्थ होता है पुकारना। हम तो उनको पुकारना चाहते हैं, उनको बुलाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ तो योग की धारा बह रही है, हम उन्हें कैसे बुलाएं? फिर अंत में सूरदास जी कहते हैं, अब धीर धरही क्यों मर ज्यादा न लही। अब हम अपने मन में धीर धरी, धैर्य धारण कैसे करें? धीर का अर्थ होता है धैर्य, धरही का अर्थ होता है धारण करना। अब हम अपने मन में धैर्य को धारण कैसे करें? मर ज्यादा न लही। और यहाँ तक कि हमने अपनी सामाजिक मर्यादा को भी खो दिया है। अर्थात हे उद्धव, हम कृष्ण के प्रेम में इतने दीवाने हो चुके हैं कि हमें उनके सिवा और कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। आपका संदेश तो बहुत दूर की बात है, जिसे हम स्वीकार नहीं कर सकते। तीसरा पद की व्याख्या मैं करने जा रहा हूं। पद इस प्रकार से है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। ध्यान से सुनेंगे। पद की व्याख्या या उसका भावार्थ बहुत ही आसान होता है यदि आप उसके एक एक शब्दों के अर्थों को पकड़ें, एक एक वर्ड मीनिंग को जानें, आपका अर्थ बिल्कुल क्लियर हो जाता है। तो देखिए, लिखा है हमारे हरि हारिल की लकड़ी। हारिल एक पक्षी का नाम है।
मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निस कान्ह कान्ह जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी। सो तो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी। या तो सूर तिहाई तो सौंपो जिसके मन चकरी। अब इसमें हारिल एक शब्द आया है। हारिल एक पक्षी का नाम है और उसकी विशेषता होती है कि वो अपने पंजे में एक लकड़ी को हमेशा दबाए रहती है। तो हारिल पक्षी गोपियां स्वयं को कहती हैं और लकड़ी श्री कृष्ण को कहा गया है। इसमें उपमा दी गई है। गोपियां उद्धव से अपने एकनिष्ठ प्रेम की व्याख्या कर रही हैं, वर्णन कर रही हैं। गोपियां कहती हैं, ये उद्धव हमारे हरि अर्थात भगवान श्री कृष्ण हारिल की लकड़ी, हमारे प्रभु श्री कृष्ण हारिल की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार से हारिल पक्षी अपने पंजे में एक लकड़ी को हमेशा दबाए रहती है, उसी प्रकार से हम गोपियां भी प्रभु श्री कृष्ण को अपने मन में दृढ़ता पूर्वक पकड़े हुए हैं। मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। अब आप ध्यान देंगे, मन क्रम वचन। नंद नंदन अर्थात नंद नंदन अर्थात श्री कृष्ण नंद के नंदन है, नंद के गोपाल है, नंद के पुत्र हैं। दृढ़ पकड़ी, दृढ़ मजबूती के साथ, पकड़ी यानी पकड़ना। कहते हैं कि हे उद्धव, हमने नंद के नंदन प्रभु श्री कृष्ण को मन कर्म वचन से पकड़ रखा है, दृढ़ता पूर्वक उनको पकड़ रखा है। उन्हें त्याग नहीं कर सकते, उन्हें छोड़ नहीं सकते। फिर कहती है जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी। दिवस अर्थात दिन, निसी अर्थात रात। जागत जागते हुए, सोवत सोते हुए, स्वप्न स्वप्न में। अर्थात जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान कान जकरी। जकरी अर्थात रटते रहते हैं। कहती हैं कि हे उद्धव, हम गोपियां सोते जागते, स्वप्न में, रात में, दिन में, हमेशा बस एक ही रट लगाए रहते हैं और वह है कान्हा कान्हा कान्हा। अर्थात हम कान्हा कान्हा का रट लगाए रहते हैं, प्रभु श्री कृष्ण का रट लगाए रहते हैं, अपने हृदय में उनको याद करते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यो करुई ककड़ी। कड़वी ककड़ी। कहती हैं कि आप जो योग विद्या का संदेश लेकर के हमारे पास आए हैं, जो निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने का संदेश हमारे पास लेकर के आए हैं, वह बिल्कुल उसी तरह लगता है जैसे कड़वी ककड़ी होती है। जिस प्रकार से कड़वी ककड़ी नहीं खाई जा सकती, उसी प्रकार से हम आपके द्वारा लाए गए इस योग संदेश को स्वीकार नहीं कर सकते, ग्रहण नहीं कर सकते। यह बिल्कुल कड़वी ककड़ी की तरह हमें लगती है। वे कहती हैं सूतो व्याधि हमको ले आयो देखी सुनी न करी। आप एक ऐसा व्याधि अर्थात रोग, आप एक ऐसा रोग लेकर के चले आए हैं जिसको हमने न कभी देखा है न कभी सुना है। अंत में सूरदास जी कहते हैं या तो सूर तिहाई को सौंपो जिनके मन चकरी। अंत में सूरदास जी कहते हैं कि गोपिया कहती है कि हे उद्धव, इस संदेश को ले जाकर के आप उनको दीजिए, उनको सौंपिए जिनका मन चक्री है, अर्थात जिनका मन स्थिर नहीं रहता है, आप उनको ले जाकर के सौंपिए। हम तो बस श्री कृष्ण प्रभु के चरणों में समर्पित हैं, हमें आप दे करके क्या करेंगे, इसे हमें स्वीकार नहीं है। ये चौथा पद है, इसका व्याख्या मैं करने जा रहा हूं। पद है हरिहर राजनीति पढ़ी आए। हरिहर राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। एक अति चातुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जान जो उनकी जोग संदेश पठाए। उधो भले लोग आगे के परहित डोलत धाये।
अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जूहूते चुराए। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न चाहि सताए। अब इसमें उद्धव गोपियां उद्धव पर व्यंग कर रही हैं। क्या कहती हैं? हे उद्धव, आप तो कृष्ण से राजनीति पढ़ करके आए हैं। एक तो आप पहले ही से चतुर हैं, हरि हैं, राजनीति पढ़े आए। हे उद्धव, आप तो हरि प्रभु श्री कृष्ण से राजनीति पढ़ करके आए हैं। समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। और श्री कृष्ण प्रभु ने हमारे लिए आपको भेज करके ये समाचार संदेश भिजवाया है, और वो भी निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने के लिए। यही इतने चतुर हो ही पहले ही, एक तो आप पहले से ही चतुर हैं, और अब गुरु ग्रंथ पठाए, और अब गुरु के द्वारा अर्थात प्रभु श्री कृष्ण के द्वारा आप यहाँ भेजे गए हैं, वो भी योग विद्या सिखाने के लिए, निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने के लिए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, योग संदेश पठाए। हम तो उनको बहुत बुद्धिमान जानते थे। अब यही उनकी बुद्धि है कि एक तो हम उनके प्रेम में दीवाने हैं, ऊपर से ये योग विद्या सिखाने के लिए आपको उन्होंने भेज दिया। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाये। फिर कहती हैं गोपियां, भला व्यक्ति वह होता है जो दूसरों की भलाई के लिए परहित डोलत धाये। पर माने दूसरों के हित माने भलाई के लिए, जो दूसरों के भलाई के लिए भागता फिरता है, दौड़ता है, इधर से उधर घूमता रहता है। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जू हूते चुराए। हमारे पास तो एक ही मन था, वो भी श्री कृष्ण के साथ चला गया। अब यदि हम अपना मन पालें, फिर से अपना मन को पालें, जिसको प्रभु श्री कृष्ण जाते समय चुरा करके लेकर चले गए थे, अगर वो हम अपना मन पालें तो फिर इसके बारे में कुछ सोचें। किंतु वह मन जो वो चुरा कर ले गए, वह हमारे पास है ही नहीं, वह तो प्रभु कृष्ण के पास है, उन्हीं में रमा रहता है। ते क्यों अनीति करें आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। एक तो वह हम पर अनीति कर रहे हैं, अनीति पूर्वक व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारा मन प्रभु कृष्ण के चरणों में समर्पित है। फिर इस प्रकार से अनीति करने का क्या मतलब है? राजधर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। अंत में सूरदास जी कहते हैं कि राजधर्म क्या है? सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि राजधर्म यह है कि राजा वही होता है जो अपनी प्रजा को सताता नहीं है, उन्हें कष्ट नहीं देता है। अर्थात हम नीति के मार्ग पर चल रहे थे, अनीति के मार्ग पर चलना नहीं चाहते हैं, किंतु प्रभु कृष्ण ने आपको भेजकर हमें अनीति के मार्ग पर चलने के लिए कहा। यह अशोभनीय है, एक राजा के लिए ये अच्छी बात नहीं है। इस प्रकार से गोपियां और उद्धव संवाद सूरदास के द्वारा जो कही गई हैं यहाँ पे समाप्त होती हैं। अब अगले पाठ में हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए